अगर आपको एक ऐसा फंड मिले जिसमें लार्ज कैप स्टॉक्स की स्टेबिलिटी, मिड कैप स्टॉक्स की ग्रोथ और स्मॉल कैप स्टॉक्स के मल्टी बैगर रिटर्न्स, तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मल्टी कैप फंड्स की, जो कि शैमको म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहा है अक्टूबर 10 को। पर मार्केट में तो कई सारे मल्टी कैप फंड्स हैं, तो ऐसा क्या है जो इस फंड को यूनिक बनाता है? चलिए जानते हैं इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और फीचर्स के बारे में। सबसे पहले एज पर मैंडेट मल्टी कैप फंड्स को अपना पोर्टफोलियो का 25% लार्ज कैप फंड में, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट करना होता है। बट इस फंड को यूनिक बनाती है इसकी 4-in-1 स्ट्रेटेजी, जहां ये इक्वली 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और स्मॉल कैप स्टॉक बियॉन्ड निफ्टी 500 में एलोकेट करेगा। ये रही स्मॉल कैप स्टॉक्स बियॉन्ड निफ्टी 500 इंडेक्स की परफॉर्मेंस। अगर 1 अप्रैल 2005 में इस इंडेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 24,81,000 रुपए हो गए होते। वहीं निफ्टी 100 में ये अमाउंट 12,07,000 रुपए और निफ्टी स्मॉल कैप 250 में यही अमाउंट 17,94,000 रुपए हो जाता। अब ये तो बात हुई कि कैसे ये फंड आपके रिटर्न्स को एक्स्ट्रा तड़का देता है, लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो कैसे ये आपके इन्वेस्टमेंट को लॉस से बचाएगा, आइए जानते हैं। आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 3 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेगा। फर्स्ट, फ्लेक्सिबल एसेट एलोकेशन, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा एलोकेशन करेगा। दूसरा, हेजिंग स्ट्रेटेजीज जैसे डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। थर्ड एंड लास्ट, डेट और मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट से लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अगर इसका रिस्कोमीटर देखें तो आपका प्रिंसिपल वेरी हाई रिस्क पर होगा। सो यदि आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड यानी 5 से 10 साल तक अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। एंड आपने किस मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस, सब्सक्राइब अस नाउ।